कुछ डिजीज़ इस तरह की बीमारियां आजकल हैं दोस्तों जो मोस्ट कॉमनली हमें मिल जाती हैं, जैसे एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की बात करें, है ना। तो मोस्टली लोगों को जिससे भी पूछते हैं आज के मैंने एक चीज़ देखी है कि सुबह बहुत से लोग आपको जिसके पास भी जाते हैं तो एम्प्टी स्टमक उसने कैप्सूल लेना होता है ना, पेंटाप्रिजोल लेना है या और फिर जब भी उसने खाना खाना है तो हर एक अपनी पॉकेट से टेबलेट्स निकाल के बैठ जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि वाई इट इज़ ऑल्सो, क्यों बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं, और इसके साथ ही भी स्पेसिफिक रेफरेंस टू हाइपर एसिडिटी? तो मेन फोकस मेरा ये होता है लोगों को समझाने के लिए, अगर आप हाइपर एसिडिटी ठीक करना चाहते हो तो उसका कारण पकड़ो, जड़ पे काम करो, ठीक है। अगर जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एसिडिटी की होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है हर दूसरे दिन को, और हर दूसरा इंसान ना कब्ज के लिए लेग्जेटिव सिरप ले रहा होता है, रात को कोई चूरन खा रहा होता है, कोई सिरप खा रहा होता है, उसको ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के ना अलग अलग रीजंस हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी लाइफस्टाइल की वजह से, उसकी डाइट में फाइबर कम है या B12 की डेफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो आप वो अपनी कॉन्स्टिपेशन का रीज़न फाउंड करो। दूसरी होती है हमारी स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन, जो हमारे स्ट्रेस की वजह से होती है या बहुत ही ज़्यादा मिर्चीदार खाने की वजह से होती है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाज़िर हूँ आपके पास आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके, ज़िंदगी खूबसूरत है। और हमारे दरमियान जो हमारे आज के गेस्ट हैं, आई एम थैंकफुल टू हर दैट शी हैज़ स्पेयर्ड हर टाइम, वक्त निकाला है उन्होंने हमारे दरमियान आने के लिए। अदरवाइज़ उनका इतना बिज़ी रहता है शेड्यूल कि टाइम मिलता ही नहीं है उन्हें। मेरे साथ हैं डॉक्टर वीवा, जो कि ट्राई सिटी के ही नहीं मैं कहूँगा, रादर नॉर्दर्न इंडिया में शी हैज़ ए नेम एज ए डाइटिशियन। पुराने ज़माने में दोस्तों चलता था कि बुज़ुर्गों का एक पैटर्न होता था खाने का, कोई ज़रूरत नहीं होती, तो तंदुरुस्त रहते थे वो बिल्कुल। क्या राज थे उनके, वो भी इसी में छुपा हुआ है। कुछ साल से एक पैटर्न चला एलोपैथिक मेडिसिन के साथ, हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस आर मस्ट के इलाज के साथ साथ उनकी क्या खाना है क्या नहीं खाना, बीमारी के अकॉर्डिंगली ये ज़रूरी हो गया है। तो ये लीडिंग डाइटिशियन है डॉक्टर वीवा, जो आज हमारे दरमियान है, तो इनसे हम बातें करेंगे। यू आर वेलकम वीवा जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। आई एम थैंकफुल टू यू। सबसे पहले मैं आपको आई वेलकम यू कि आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आए हैं। तो वीवा जी, मैं पहले आपकी प्रोफाइल अगर मैं बताने लगूंगा तो जितना मुझे पता है तो आधी चीज़ें मैं भूल जाऊंगा। जस्ट इफ यू आई नो दैट आप आयुर्वेदा में BMS आपने की, और उसके अलावा आपने क्या कुछ एकेडमिकली क्या कुछ क्वालिफिकेशन रही आपकी? बेसिकली आई एम रनिंग माई ओन फिटनेस ब्रांड, दैट इज़ डॉक्टर विभा ओजस फिटनेस क्लिनिक एंड एजुकेशनल सेंटर ऑल्सो। आई एम ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा एंड बिसाइड। विभा जी एक मिनट में, मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं ना मोस्टली इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड नहीं होते। okay. तो मैं चाहूँगा कि वो भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं। डेफिनेटली। तो बेसिकली मैं अपना एक सेंटर रन करती हूँ, मेरा ब्रांड का नाम है डॉक्टर विभा ओजस फिटनेस क्लिनिक एंड एजुकेशनल सेंटर। ओजस हमने इसलिए नाम दिया, ओजस का नाम है इम्यूनिटी तेज, ठीक है, हेल्थ प्रोवाइड करना। और पिछले 11 ईयर्स से मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में वर्क करते हो गए, स्पेशली वीमेन हेल्थ के साथ, मेल हेल्थ, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं डाइट डिज़ाइन करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ग्रेजुएशन जो है मेरी आयुर्वेदा में है, मैंने BMS किया है बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, साथ में मैंने डिप्लोमा डाइटिक एंड न्यूट्रिशन के किए हुए हैं VLCC से, ठीक है। ऑल्सो आई एम ग्रेजुएट इन पर्सनल ट्रेनिंग, एक्सरसाइज ट्रेनिंग ऑल्सो। आई एम डन डिप्लोमा इन CPR ऑल्सो, इन केस ऑफ एमरजेंसी आप CPR को भी यूज़ कर सकते हो, तो उसमें भी मेरी स्पेशलाइजेशन है। ये मेरा अकेडमी क्लिनिक का काम है, और इसके साथ मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। मैं मिसेज़ यूनाइटेड नेशन चैरिटी इंटरनेशनल 2019 हूँ, मिसेज़ इंडिया लेगेसी 2019 हूँ, ठीक है। इंडिया को मैंने यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया था, और उससे पहले मैंने नॉर्थ इंडिया क्वीन किया था 2018, ठीक है। और साथ में मैं मेडिटेशन और राजयोग का प्रचार बहुत अच्छे से करती हूँ, उसकी काउंसलर हूँ। ओके, वैसे यू आर लकी एनफ, मैं ये कहूँगा दोस्तों कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक साथ एक ही बॉडी में इतने सारे क्वालिटीज़ लेके आते हैं और उनको फिर डेवलप भी करते हैं और
सोसाइटी को बहुत कुछ दे पाते हैं। एक बात मैं बता दूं कि बेसिकली ये ब्रह्मा कुमारी इसके साथ एसोसिएटेड है और उनके लिए भी उनके यज्ञ में ये सेवा का काफ़ी कार्य करते हैं, इतने बिजी होने के बावजूद भी। तो थोड़ा हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं विवा जी। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम आयुर्वेदा की तरफ जाएं, मैं वहीं से शुरू करूँगा। तो जो भागवत जी थे, आई विल से दैट ही वाज द बेस ऑफ दिस थिंग, जो आहार पे या खाने पीने पे उनका बेस था, है ना। तो इन योर प्रैक्टिस क्या आप उनके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं? ओके, अभी क्या है कि मैं आयुर्वेदा की प्रैक्टिस को भी यूज़ कर रही हूँ और मॉडर्न प्रैक्टिस को, जो बीच का एक सोल्यूशन है मैं वो निकाल रही हूँ। मैं 100% आयुर्वेदा किसी को सजेस्ट नहीं करती और 100% मैं ये कहती हूँ कि अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल के, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो ये क्लियर है कि जो आयुर्वेदा का खान पीन का आहार विहार और दिनचर्या का चैप्टर है वो, और जो हमारे मॉडर्न साइंस के कंसेप्ट हैं वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो हम ये पेशेंट टू पेशेंट डिज़ाइन करते हैं कि किसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। जब हमारे पास बहुत ही थेरेपेटिक कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं जिनको स्किन डिजीज़ हैं या बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं आयुर्वेदा के कंसेप्ट को, उनके दोषों के हिसाब से, उनकी प्रकृति के हिसाब से मैं उनके लिए जो उनका डाइट प्लान है डिज़ाइन करती हूँ, उनसे उनको बहुत बेस्ट मिलता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल हमारे वेट लॉस के लिए पेशेंट्स आते हैं उन पर हम मॉडर्न कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। यानी कि बेसिकली आप दूसरे डाइटिशियन से इस ढंग से भी डिफ़र करते हैं कि जहाँ कहीं ज़रूरत होती है वहाँ वात पित्त कफ को भी आप ले लेते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है तो उसको जो मॉडर्न साइंस है। हाँ, मेरा इसलिए लोगों से डिफरेंट है कंसेप्ट की, क्या कहते हैं, एज अ डॉक्टर मेरे पास, मैं उनको मेडिसिन सजेस्ट कर पाती हूँ आयुर्वेदा की, उनके टेस्ट का लेवल क्या है मैं वो बहुत अच्छे से स्टडी करके चेक करके कर सकती हूँ, प्रैक्टिस बताती हूँ उनकी, और ये सब चीज़ों पे हम वर्क करते हैं। तो जिसके लिए जो चीज़ बेस्ट होती है हम वो डिज़ाइन करते हैं, राइट। और जब थेरेपेटिक कंडीशन का पेशेंट आता है, कोई हेल्थ डिजीज़ का, सपोज अगर मेरे पास कोई जियार्ड का पेशेंट आ गया, तो हम उनके सिम्टम्स पे वर्क करते हैं। मेरा मेन ये फोकस होता है कि मैं क्लाइंट को उसके दर्द से निजात दिला दूं, तो उसके हिसाब से उसको डाइट प्लान। चलिए, जीआरडी की बात की आपने, तो चलो मैं उसी सब्जेक्ट पे सबसे पहले आता हूँ। कुछ डिजीज़ेज इस तरह की बीमारियाँ आजकल हैं दोस्तों जो मोस्ट कॉमनली हमें मिल जाती हैं, जैसे एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की बात करें, है ना। तो मोस्टली लोगों को जिससे भी पूछते हैं, आज के मैंने एक चीज़ देखी है कि सुबह बहुत से लोग आपको जिसके पास भी जाते हैं तो एम्प्टी स्टमक उसने कैप्सूल लेना होता है ना, पेंटाप्रिजोल लेना है, या और फिर जब भी उसने खाना खाना है तो हर एक अपनी पॉकेट से टेबलेट्स निकाल के बैठ जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि वाई इट इज़ ऑल्सो, क्यों बीमारियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं, और इसके साथ ही भी स्पेसिफिक रेफरेंस टू हाइपर एसिडिटी? एक्चुअली हाइपर एसिडिटी तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। बेसिकली हम कोई भी बीमारी होती है, आयुर्वेदा में यहाँ तक कहा गया है कि अगर बुखार भी होता है ना तो उसका मेन कारण हमारी गट, हमारा पेट, हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है। हम लोग अपनी गट हेल्थ पे कभी फोकस ही नहीं करते, ठीक है। अगर हमारी पेरिस्टलिक मूवमेंट्स होती हैं, खाने के बाद इंटेस्टाइन्स मूव करती हैं, फिर हमारा खाने की पाचन शक्ति बढ़ती है, खाना नीचे जाता है, फिर एंजाइम्स निकलते हैं। लेकिन हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, ठीक है, हम लोगों को टैबलेट खाना ईजी रखता है। अगर मैं किसी को कह दूं कि खाने के बाद आप 100 कदम वॉक कर लो, तो उसको वो आलस आएगा, वो मुश्किल लगता है। अभी क्या है, जितने हमारे पास ओल्ड एज लोग भी आते हैं या बहुत मॉल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स भी आते हैं जो बहुत वीक हो गए हैं, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप खाना खा के ना गिन के 100 कदम चल लीजिए। जैसे नाश्ते, लंच और डिनर के बाद वो 100 कदम भी वॉक करेंगे तो खाना नीचे जाएगा, धीरे धीरे डाइजेशन शुरू हो जाएगी। बट लोगों को वो मुश्किल लगता है, एक गोली लेना आसान लगता है। अभी क्या है, हर कोई ना शॉर्टकट की तरफ भागता है। अगर हम पतले होने की भी बात करें, मतलब लोगों को सिर्फ वेइंग स्केल पे वेट कम करना है, हेल्थ की परवाह ही नहीं है किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। उसके लिए वो शेक्स भी लेंगे, पाउडर भी लेंगे, सप्लीमेंट्स भी लेंगे, लेकिन कोई एक उस सब चीज़ों से आपकी जो हम खाते हैं उससे हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, और स्ट्रेस की वजह से भी हमारी गट हेल्थ जो है ना खराब होती है। तो लोग इसके ऊपर बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेन फोकस मेरा ये होता है लोगों को समझाने के लिए, अगर आप हाइपर एसिडिटी ठीक करना चाहते हो तो उसका कारण पकड़ो, जड़ पे काम करो, ठीक है। अगर जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एसिडिटी की होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है हर दूसरे दिन को, और हर दूसरा इंसान ना कब्ज के लिए लेग्जेटिव सिरप ले रहा होता है, रात को कोई चूरन खा रहा होता है, कोई सिरप खा रहा होता है, उसको ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के ना अलग अलग रीजंस हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी लाइफस्टाइल की वजह से, उसकी डाइट में फाइबर कम है, या B12 की डेफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो आप वो अपनी कॉन्स्टिपेशन का रीज़न फाउंड करो। दूसरी होती है हमारी स्पास्टिक
कॉन्स्टिपेशन जो हमारे स्ट्रेस की वजह से होती है या बहुत ही ज़्यादा मिर्चीदार खाने की वजह से होती है। थर्ड होती है हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन, जिसमें हम बात करते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की मेलिगेंसी हो जाती है, ठीक है। तो पहले आप कॉन्स्टिपेशन का रीज़न तो फाइंड आउट करो। अगर आपको स्ट्रेस से कॉन्स्टिपेशन है और आप सिर्फ स्टूल सॉफ्टनर्स आप ले रहे हैं, लेग्जेटिव्स ले रहे हैं, उस पर आप डिपेंडेंट हो जाओगे और धीरे धीरे बॉडी इतनी डिपेंडेंट हो जाती है उसकी कि आप उन्हें चाह के भी नहीं छोड़ पाते। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। आपको मेंटली हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपने इसको छोड़ना है, रूटीन बनाना है, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर निकले और योगा की हेल्प लीजिए, ठीक है। योगा में इतने अच्छे अच्छे आसन है ना, मला आसन होता है, आप 2 या 3 मिनट मला आसन में बैठने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारे मूल बंध हैं, आप उसको लगाइए, आपकी कॉन्स्टिपेशन आप सुबह लगाइए, आप दिन में एक बार फ्रेश होंगे ही होंगे। तो आपको थोड़ी मेहनत वाले लोग रास्ता ढूंढना नहीं चाहते, स्ट्रेस ढूंढना चाहते हैं, तो इसीलिए लोग एसिडिटी की टैबलेट को ले लेते हैं। तो अगर आप एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम भी है तो हम कहते हैं कि आप रोज टैबलेट मत लो, एक एक दिन स्किप करके लो, ताकि आप छोड़ो, एकदम से आप छोड़ोगे तो एसिडिटी हो जाएगी। उसकी जगह हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं आप इलायची का पानी ले लीजिए, खाली पेट इलायची एक लीजिए, उसको पीस के बॉयल कीजिए। इलायची हमारी डाइजेशन को हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करती है। आप सप्लीमेंट्स पेंटॉप लेने की बजाय, वो तो सिर्फ एसिडिटी पे काम करेगी, आप प्रोबायोटिक फूड पे आ जाइए। प्रोबायोटिक फूड के सप्लीमेंट लीजिए जो कि हेल्दी बैक्टीरियाज आपके गट में डेवलप करेंगे। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं दही के अलावा, कर्ड के अलावा आप प्रोबायोटिक्स में क्या? प्रोबायोटिक्स में हमारा याकुल्ट आता है, बहुत ही अच्छा। लेकिन वो ये कि याकुल्ट जो है वो बड़ा फाइनेंशियली देखूं तो बहुत सस्ता है, 10 रुपए का है। अच्छा, ठीक है। याकुल्ट में तो फाइनेंशियली जो लोगों ने इस पे क्वेश्चन उठाए थे, इतना ज्यादा, इससे ज्यादा महंगी तो लोग कोल्ड ड्रिंक और ये सब खा लेते हैं। और लोगों की प्रॉब्लम है, एक पिज्जा भी 500 रुपए का आता है, वो उनको पिज्जा 500 रुपए का लेते का चुभेगा नहीं, लेकिन अगर उन्हें 250-300 किलो की ब्रोकली लेनी पड़ जाएगी ना, वो उनको चुभेगी। पर उनको ये नहीं पता कि वो ब्रोकली और बेल पेपर्स उनका कैल्शियम का कितना अच्छा सोर्स है, उनकी गट को कितना इंप्रूव करेंगे और वो उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे कितना काम आएंगे। तो प्रोबायोटिक फूड्स हम ऐड करते हैं। कोकोनट वाटर क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि लेना है, ये भी प्रोबायोटिक्स कंटेंट्स हैं कोकोनट वाटर में, ठीक है। और प्लस हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपने हरे धनिया जो होता है ना, हरा धनिया हमारी डाइजेशन और गट के लिए बहुत अच्छा है। तो जो हमारे GERD के पेशेंट आते हैं तो हम कहते हैं कि हरे धनिया का पेस्ट बना के बिना नमक मिर्च के उसे कोसे पानी में बॉईल करके 1-2 बार लेंगे तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। आप कैफीन कम कर दीजिए, अपना चाय जो है, चाय कॉफी को कम कर दीजिए, वो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को खत्म करती है बॉडी के अंदर। आप उसे लिमिट कर दीजिए तो भी आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो डे बाय डे आप स्टेप करेंगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी, लेकिन वो तब जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। लोगों के पास 100 बहाने होते हैं, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, मैम हम ये बना ही नहीं सकते, हम ये कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर मैं ही आपकी बात सुनूंगी और मैं आपको पहला ही लाइफस्टाइल दे दूंगी तो फिर मेरे पास पैसे देने का आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 50% मैं आपकी बात सुनती हूँ, 50% आप मेरी सुनिए, तभी हम एक सोल्यूशन की तरफ जा पाएंगे। जी जी। जहाँ हम हाइपर एसिडिटी की बात करते हैं विभा जी, वहाँ पे एसिड रिफ्लेक्सेस की बात भी होती है। अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बोलूँ कि रात को सोते हुए गले में वो एसिड आता है और वो वापस चला जाता है, तो दैट इज़ वेरी ट्रबलसम, काफ़ी तंग करता है वो। तो उसके लिए आपको सजेस्ट करेंगे? उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि रात को आपको बहुत लाइट खाना लेना है। सॉल्ट, रात के खाने में नमक बहुत कम होना चाहिए, उससे सोडियम रिटेंशन होती है, आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। रात को खाना खाना ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 7 बजे खाना खा लेते हैं पतले होने के लिए, तो ऐसा नहीं है। फिर आपने 7 बजे खाना खा लिया, 12 बजे सो रहे हो, इतनी देर आपका पेट भूखा रहेगा तो एसिडिटी दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। तो आपको खाने का 2 घंटे का गैप रखना है। अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो आप 3 घंटे का, 9 बजे तक आप खा लीजिए, लेकिन उसको 7 बजे मत खाइए कि इतने घंटे भूखे रखे कि रात को नींद ही ना आए और डाइजेशन ही ठीक यानी कि आपके सोने में और आपके दिन के लास्ट खाने में जो है 3 घंटे का गैप, 3 घंटे का गैप होना चाहिए। वो बुक्स कहती हैं कि 2 आवर्स का गैप होना चाहिए, हम और सेफ्टी के लिए 3 घंटे का गैप क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। जी जी। तो आप अगर रात का खाना सजेस्ट उस तरह से लेंगे, लाइट खाना लेंगे, तो भी आपकी डाइजेशन अच्छी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ब्लड ग्रुप का। तो अगर आप रात का खाना अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग खाएंगे तो उससे भी आपकी को ये हाइपर एसिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। हर ब्लड ग्रुप पे एक एंटीजन होता है जो सर्टेन फूड्स के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाएं तो आप बहुत अच्छे से हेल्दी रह सकते हो। और ये सेक्रेट इनके पास ही है, ये बात जानने के लिए आपको आना ही पड़ेगा इनके।
विजिट डिटेल नहीं कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात कह दूँ, अगर आपको लग रहा है कि हमारी जो ये बातचीत चल रही है काम की है, आपको अच्छी लग रही है, तो अभी इसको शेयर करते चले जाइए ताकि आपके दोस्त, आपके ग्रुप्स भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ दोस्तों। तो विवा जी, इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन था कि डॉक्टर्स मोस्टली ये कहते हैं कि अगर एक बार आप पेंटाप्रेजोल ले रहे हैं या रेनिटाडिन ले रहे हैं या कोई भी एंटासिड ले रहे हैं, तो यू विल हैव टू यूज इट थ्रू द लाइफ, कि आप लेते रहें। तो विल यू सजेस्ट इट, क्या उसके साइड इफेक्ट्स, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचता हूँ एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स तो हैं ही हैं। डेफिनेटली है। अब क्या होता है कि किसी की गट बहुत अनहेल्दी हो गई है, ठीक है, तो उसको आपने पेंटॉप 40 लगा दी या रेंटाडिन 30 की टैबलेट दे दी, इट्स लाइक कि बॉडी खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, हम उसको एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मल्टीविटामिन हम क्यों लेते हैं, बॉडी खुद चीज़ें बना नहीं पाती, वीकनेस आती है, तो एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम बस थोड़े टाइम के लिए लेना चाहिए, उस पर डिपेंडेंट नहीं बन जाना चाहिए, उसको अपना सहारा नहीं बना लेना चाहिए कि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको पेंटॉप 40, मैंने कहा ना, आप ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है पहले उसे 2 टाइम ले रहे हो, तो 2 टाइम से उसे 1 टाइम कीजिए। लेकिन अगर आपके साथ कोई और मेडिसिन चल रही है, जैसे कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कोई पेन किलर ले रहे हैं, या किसी बीमारी के टाइम आप किसी सर्जरी के बाद आए, तब आपको पेंटॉप 40 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन उस टाइम वर्क नहीं कर पाती। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मैंडेटरी है। आप मेरी बात सुन के सभी हटा ना दे। अभी रूटीन में, आम लाइफ में जब आप पेंटॉप 40 से बाहर आना चाहते हैं, विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर, हाँ, विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर, हम उसे 1 दिन की टैबलेट से हटाते हैं, फिर हम उन्हें इलायची वाटर्स पे रखते हैं, किसी को सौंफ के पानी पे रखते हैं। खाने के बाद आपको, अगर किसी को भी गट की प्रॉब्लम है ना, आप एक इलायची को च्यू कर सकते हैं 15 मिनट, या सौंफ के आधे चम्मच को मुंह में रख के आप उसे च्यू कर सकते हैं। तो उससे जो आपके जूसेस एंजाइम्स रिलीज होंगे, उससे आपकी डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। जो सौंफ है, सौंफ मींस ये ब्रीक वाले या हाँ, जो हरे वाले ओरिजिनल देसी सौंफ जिसको बोलते हैं, हाँ। तो वो कहते हैं कि उसके अपर लेयर पे प्रोबायोटिक्स होते हैं काफी। यस, तो वो बहुत आपकी हेल्पफुल करेगी। तो आप उसको धीरे धीरे च्यू कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी। तो धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो रही है, तो आप पेंटॉप 40 छोड़ पाएंगे, ठीक है। लाइक मैं अपनी बात करूं, मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, ठीक है, गॉल ब्लैडर मेरा ऑपरेट हो रखा है। लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है, मिल्क नहीं डाइजेस्ट कर सकते, एसिडिटी नहीं होती। मतलब मेरे घर में और लोग भी एसिडिटी की टैबलेट लेते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है, वो एसिडिटी की टैबलेट्स खा रहे होते हैं क्योंकि बाहर का खाना खा रहे हैं। बट मेरा गॉल ब्लैडर ना होने के बावजूद भी मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती टैबलेट्स की, क्योंकि मैंने अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। अभी कोविड के टाइम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे काढ़े लेने शुरू कर दी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी ऐसे नहीं बढ़ती, आप जो रूटीन में वर्क करोगे वही आपकी बॉडी को हेल्प करेगा। तो अपने आप के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर योगा करते हैं, वॉक करते हैं, हेल्दी खाना करते हैं, तो आपको इस सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपने कहा कि अगर किसी की गट बहुत वीक हो गई है, तो ही हैज़ टू गेट ए सपोर्ट फॉर द एंटासिड्स। तो गट को फिर से हेल्दी बनाने के लिए, गट को हेल्दी बनाने के लिए पहले आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी चाहिए अपनी बॉडी में। कॉन्स्टिपेशन इज द फर्स्ट साइन कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा। तो आपको सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करना है, पहली चीज़। सेकंड, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपको सिर्फ जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, और बहुत ज़्यादा खाना खाते ही पेट में घबराहट होनी शुरू हो जाती है, जैसे लगता है कि आग लग रही है पेट के अंदर, तब हम उस पर हेल्प करेंगे। उसके लिए आप प्रोबायोटिक्स को यूज़ करोगे, हरे धनिया के पानी को यूज़ करोगे, इलायची को यूज़ करोगे, सौंफ को यूज़ करोगे, खाने में ऑयल बहुत कम डालोगे, रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल बंद करोगे। हमारे जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं, जैसे कि हमारा मस्टर्ड ऑयल है, फ्लेक्सीड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या हम देसी घी अगर लेना है तो काऊ का जो देसी घी है, ऑर्गेनिक देसी घी, कम क्वांटिटी में उसमें हम खाना बनाएंगे। अब हमारे बर्तन भी, कुकिंग जो है ना, हम सिर्फ फूड पे डिपेंड करते हैं, जिन चीज़ों में खाना बनेगा वो भी हमें फोकस करके खाएंगे। तो हमारा माइंड जो है ना, फोकस होना चाहिए कि मैंने इन सब चीज़ों से अपनी गट को हेल्दी करना है, तो आप डेफिनेटली आप उसको हटा देते हो। ये थोड़ा टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि आज आपने एक स्टील के बर्तन में खाना बनाया, एल्युमिनियम को छोड़ के, आज आपने मिट्टी के बर्तन को यूज़ किया समर में, तो आज ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज आपने प्रोबायोटिक फील, आप हल्का फील करोगे। विद इन अगर 1 वीक आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना लेते हो, आपकी बॉडी आपको खुद रिजल्ट्स देगी। जी। तो दोस्तों, एक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं विवा जी से जो नेक्स्ट एपिसोड ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ जो आज कॉमनली मोस्टली लोग उससे सफ़र करते हैं, वो है मोटापा, है ना। गोल गोल पेट लिए हुए,
और ओवरवेट लिए हुए, और ये कहते हैं कि बहुत सी बीमारियों की जो जड़ है वो मोटापा है। तो लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आई विल ट्राई कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके कमेंट्स में आएंगे, वो मैं वीवा जी से पूछूंगा और उसके बाद हम उस एपिसोड को, उस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आज वक्त की मेरे पास पाबंदी है, लिमिटेड है, तो इसलिए आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलवाऊंगा वीवा जी से, फिर इनसे टाइम लेंगे और जो टॉपिक मैंने आपको बताया, मोटापा और गोल मटोल पेट है ना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। नमस्कार।